class second 10th SST page number 34.2 डिफरिंग स्टैंड्स विथिन द मूवमेंट। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। The non-cooperation's Khalifat movements began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspirations. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। स्पेसिफिक एस्पायरेशन, ओके। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। बट द टर्म मीन्ड different things to different people. 2.1 The movement in the towns. The movement started with middle class participations in the cities. Thousands of students left government controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practice. आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए जो सरकारी गवर्नमेंट कंट्रोल में थे। हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन दे दिए, इस्तीफे दे दिए। उसके साथ साथ वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। Their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party of the non-Brahmins felt that entering the councils was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशंस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक। फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, लिक्वर शॉप्स पिकेटेड, एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न इन ह्यूज बॉनफायर्स। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। इकोनॉमिक फ्रंट, उसके बाद विदेशी सामानों का बहिष्कार, फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, लिक्वर शॉप्स शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई अथवा उन्हें लूट लिया गया, एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 19 The importance of foreign cloth helped between 1921-1922 its value dropping from ₹1 crore to 57 crore। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। कीमत 102 करोड़ से 57 करोड़ घटकर आ गया। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स फॉर फाइनेंस फॉरेन ट्रेड एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. Productions of Indian textile mills and handlooms went up. बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल स्वदेशी कपड़े, भारत के बने हुए कपड़े, भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों उत्पादन भी बढ़ने लगा। But this movement in the cities gradually slowed down in the variety of regions. कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा।
Khadi cloth was often more expensive than mass-produced milk cloths and poor people could not afford to buy it. ध्यान से सुने, इसके कई कारण थे। खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था, जो गरीब उसे खादी को नहीं खरीद पाते थे। How then could they boycott mills cloth for too long? Similarly, the boycott of British institutions posed a problem for the movement of the successful alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of British ones. वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। भाई, हम अब अगर किसी का बहिष्कार करते हैं, वो सामान नहीं खरीदते हैं, तो मार्केट में और उसके अलावा दूसरी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए तब, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, हम अगर विदेशी कपड़े को उस समय किया गया, बहिष्कार किया गया, तो यहाँ पे स्वदेशी कपड़े अपनाया गया, लेकिन स्वदेशी कपड़ा उस समय बहुत महंगा था, इसको बनाना बहुत कठिन था और गरीब उससे बहुत दूर थे अगर इनको खरीद नहीं पाते थे। These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools and lots joined back work in government courts. ध्यान दें, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। अगर स्टूडेंट्स अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को, कॉलेज को छोड़ दिए, तो उसके स्थान पे अपना उनका खुद का स्कूल, जिसमें स्वदेश भारतीयों का स्कूल होना था, लेकिन उस समय नहीं था, इसलिए उनको पुनः जो है जाकर के उन्हीं स्कूलों में पढ़ना पड़ा। सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। 2.2 रिबेलियन इन द कंट्रीसाइड्स। कंट्रीसाइड मीन्स ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into the fold the struggles of peasants and tribals. शहरों में बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। तो different parts of India in the years of after the war. In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an Indonesian laborer. अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। A सन्यासी who had earlier been Fiji in the Indonesian labor. गिरमिटिया मजदूर कहाँ पे? फिजी में वो काम कर चुके थे। The movement here was against तालुकदार्स and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and variety of other cesses. अब कंट्री साइड ग्रामीणों में किस तरह का आंदोलन चल रहा था, किसके विरुद्ध चल रहा था, इसको आप देखें। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल करते थे। Peasants had to do वेगार एंड वर्क एंड लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट्स। वेगार समझते हैं, बेगारी जिसको करना, काम तो करते हैं लेकिन उसका बदले में पैसा नहीं मिलता, इसको बेगारी कहते हैं। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, ठीक है, बेगार करनी पड़ती थी। एट tenants they had to security of tenure began regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. किसानों को पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उसका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। बार बार उनकी खेती जो उनको दिया जाता था खेती करने, उनको हटा दिया ताकि उनको अपना आधिपत्य ना कर पाएँ, ठीक है, कि वो हमारा ही है, हम कई वर्षों से इस पर खेती कर रहे हैं, वो नहीं कह
कह पाए, इसलिए उनको बार बार वहाँ से उनको हटा दिया जाता था। उसके बदले में उनको दूसरी खेती की ज़मीन दी जाती थी। द पीजेंट्स मूवमेंट्स डिमांडेड रिडक्शंस ऑफ रेवेन्यू, ओब्ल्यूशंस ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। अब उनकी मांग क्या थी? किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगारी को खत्म किया जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इन मेनी प्लेसेस नई दोबई बंदाश वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाई पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स of the services of even barbers in the washermen. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the village in Awadh, talking in the villages and trying to understand their grievances. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and few others. ध्यान दें, बहुत सारे स्थानों पर नाई धोबी जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया कि जो है जमींदारों के यहाँ नाई धोबी नहीं जाएंगे। ठीक है ना, पंचायत में तय हुआ कि इन लैंडलॉर्ड्स के यहाँ नाई धोबी नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में हेडेड बाई और जिसके कौन थे, उसका नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया और उनके रामचंद्र ने किया। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the regions. So when the non-cooperation movement began the following year, the efforts of the Congress was to integrate the Awadh peasants' struggle into the wider struggle. The peasants' movements, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. ध्यान देना, अब पूरे अवध में 300 से अधिक संगठन शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनमें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था, अनहैप्पी। As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted and grain hordes were taken over. ध्यान से सुने, 1921 में जब आंदोलन का फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट हो गई और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of the Mahatma was begun invoked in the transactions, all actions and aspirations. बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। ठीक है, सही ठहरा रहे थे। In 1928, वल्लभ भाई पटेल led the peasants movement in Bardoi, a taluka in Gujarat, against enhancement of lands revenue, known as the Bardoli Satyagraha. This movement was a success under able leadership say Vallabh Bhai Patel. The struggle was widely published and granted immense sympathy in many parts of India. 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जो भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था।
यह बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इससे भारत के कई हिस्सों में आधुनिक सहानुभूति प्राप्त हुई। एंड नेक्स्ट, सोर्स बी। On 6 January 1921, the police in United Province fired at peasants near रायबरेली। 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे बट वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको रोक दिया गया कि आप वहाँ नहीं जा सकते। Agitated and angry, Nehru addressed the peasants who gathered around him. This is how he later described the meeting. अब ध्यान, लेकिन पुलिस ने जब उन्हें रोक दिया तो गुस्से में नेहरू जी ने अपने आसपास खड़े किसानों को ही संबोधित किया। बाद में इस सभा के बारे में उनको बताया था। They behaved as brave men, calm and unrefuted in the face of danger. I do not know how they felt, but I know what my feelings were. For a moment my blood was up. Non-violence was almost forgotten, but for a moment only. क्या था? उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चिंत लोगों जैसे था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा भी खून खौल उठता था। अहिंसा तो ना तो जाने वहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। The thought of the great leaders who by God's goodness had been sent to lead to be victory came to me, and I saw the Kisans seated and standing near me, less excited, more peacefully than I was, and the moment of weakness passed, I spoke to the all humility and non-violence. I needed the lessons more than they, and they had heeded me and peacefully despaired. तो लेकिन सिर्फ एक पल के लिए आगे, जिसे ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया, उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए। मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे खड़े किसान मेरे कम उत्तेजित, मेरे से ज़्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का यह क्षण बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। यह सबक उनसे ज़्यादा मुझे सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांत से चले गए। Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, पाबंदी लगा दी थी। नेक्स्ट, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन एट अनदर वे। महात्मा गांधी के इस स्वराज की जो है दूसरे जगह सब फैल गए। इन द Gudem Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the year 1920th century, not a form of struggle that Congress could approve. Here is another forest regions. The colonial government closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze the cattle or to collect fuel, wood and fruits. अब देखें, उपनिवेशी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने और पाबंदी लगा दी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशी को चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी व फल बीन सकते थे। This enraged the hill people. Not only be their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied.
denied. यहाँ पे भी लोग परेशान, इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उन्हें परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। When the government began forcing them to contribute Vagar for road buildings to hill people revolted. The person who came to let them was interesting figures. यहाँ पे देखिए, जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। लोगों ने रिवोल्टेड, लोगों ने बगावत कर दी। पहाड़ों पे चलिए सड़क बनाइए, मकान बनाइए, तो लोगों ने बगावत कर दी। द पर्सन हु केम टू लेट देम इंटरेस्टिंग फिगर अलूरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। यहाँ पे उनका नेतृत्व करने वाली अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं, स्पेशल पावर। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड हील पीपल। यहाँ पे वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। He could make correct astrological prediction and heal people, and he could survive even bullet shots. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was the enactment of God. यहाँ पे है, राजू के व्यक्तित्व में चमत्कार विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू टॉल्ड ऑफ द greatness of the Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and given up drinking. तो राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। But at the same time, he arrested the Indian could be liberated only by the use of force, not non-violence. लेकिन साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। The Golden Rebels attacked police stations, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare and achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero, लोक नायक। तो गुरेम विद्रोहियों ने पुलिस स्थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्त के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। 1924 एक्सक्यूटेड, फांसी दे दी गई। कैप्चर, पकड़ा गया, फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। स्वराज इन द प्लांटेशंस, बागानों में स्वराज। वर्कर्स to had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notions of Swaraj. For plantations workers in Assam, freedom meant in the right to more freely to and out of the conflict space in which they are enclosed, and meant retaining a link with the village from which they had come. महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब ये था कि उन चार दीवारों में जब चाहे आ जा सकते हैं, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। रिटेनिंग, उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि अपने गांव के संपर्क में रख पाएंगे। अंडर द इनलैंड इम्प्रेजेंस एक्ट ऑफ 1859, plantation workers were not
प्लांटेशन वर्कर्स वे आर नॉट permitted to leave the tea gardens without permissions, and in fact they were rarely given such permissions. 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाज़त उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर मूवमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर डिफाइंड द एट्रेट्स लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। ठीक है, जब उन्होंने इस आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। दे बिलीव दैट गांधी जी राज was coming and everyone would be given land in their own villages. इसीलिए अब उन्हें लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसीलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। तो और द हाउएवर नेवर रीच देयर डिस्टेंसेस स्टैंडर्ड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर्स स्ट्राइक्स, दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रटली बीटन अप। ध्यान देना, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। The visions of these movements were not defined by the Congress program. They interpreted the term Swaraj in their own way, imagining in the way time when suffering and all troubles went by over, at whom the tribals claimed Gandhiji name and raised slogans demanding. इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to all Indian agitations when they acted in the name of the Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress. They were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediately locality. तो जब ये महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे। तो उनकी इलाके तक ही सीमित नहीं था। ये सारे लिमिट्स ऑफ द इमीडिएटली लोकेलिटी वो इनकी इलाके तक सीमित नहीं था। आप फिगर में देख रहे हैं चौरी चौरा 1922. A Chauri Chaura is Gorakhpur. A peaceful demonstration of Bazar turned into the violent clash with the police. Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called a halt to non-cooperation movement. गोरखपुर स्थित चौरी चौरा ये बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। अर्थात बहुत सारा पुलिस की बर्बरता इसमें दिखाई दे रही है। कितने सारे लोग जख्मी हैं, मरे पड़े हुए हैं पुलिस के द्वारा। ओके, तो ये आपका 2 पॉइंट कंप्लीट हुआ है। आप इसको जो है अपने माइंड में आप सेट कीजिएगा, इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है ना। आई थिंक हाफ लेसन कंप्लीट हो गया है। आप इसको कंप्लीट करें और इसको अच्छे से आप रीडिंग करें। ओके, थैंक यू।